हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई मैं स्वतंत्र पटेल और आज हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री में आज हम आपको फर्स्ट लेसन सॉलिड स्टेट के एक्सरसाइज को डिस्कशन करेंगे। आज बारी है क्वेश्चन नंबर 13 की। अगर आपने पिछला वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपको आवश्यकता हो तो आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? नियोबियम क्रिस्टलाइज इन बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यानी BCC। बॉडी सेंट्रल क्यूबिक का मतलब होता है BCC टाइप का स्ट्रक्चर नियोबियम जो है बनाता है। नियोबियम के अंदर जो संरचना पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? BCC टाइप का। यानी नियोबियम BCC टाइप का क्रिस्टल देता है, उसके अंदर BCC टाइप का क्रिस्टल पाया जाता है बॉडी सेंट्रल क्यूबिक। और कह रहा है इफ डेंसिटी इज 8.55 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, मतलब उसका डेंसिटी नियोबियम का इतना हो 8.55 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब हो, तो कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ नियोबियम। मतलब एटॉमिक रेडियस स्मॉल r का मान निकालना है नियोबियम का, और एटॉमिक मास यहाँ पे दिया है 93 AMU। तो क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे क्या क्या दिया है हमको। तो हमको दिया है BCC टाइप का क्रिस्टल, एक हिंट ये दे रहा है, उसका डेंसिटी रो का मान दे रहा है, R हमसे पूछ रहा है और m का मान हमको दिया हुआ है यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कि नियोबियम क्रिस्टलाइज इन BCC। जब भी सॉलिड स्टेट के चैप्टर में कोई संरचना आ जाए, जैसे BCC आ जाए, FCC आ जाए या SCS सिंपल क्यूबिक सिस्टम आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए तुरंत हम Z का मान रखते हैं। इसके लिए Z का मान जो होता है BCC के लिए 2 होता है। अभी मैं आगे बता रहा हूँ Z क्या होता है। Z जो होता है उसके इकाई सेल में कुल परमाणुओं की संख्या होता है, जो आएगा ही आएगा इसमें न्यूमेरिकल में। तो चलिए इकाई सेल क्या होता है देखा जाए। तो इकाई सेल जिसकी बार बार पुनरावृत्ति करने से क्रिस्टल का निर्माण होता है उसको इकाई सेल कहते हैं। इकाई सेल जो क्वेश्चन में कह रहा है BCC टाइप का है, यानी इकाई सेल में जो जिनसे मिलकर वो परमाणु, जिन परमाणुओं से मिलकर बना है वो कोनों पर पाए जाएंगे और एक उसके अंतः केंद्र पर पाया जाएगा। तो ऐसा इकाई सेल जिसमें उसके घटक कण जिनसे वो मिलकर बना है वो प्रत्येक कोनों 8 कोनों के साथ साथ उसके अंतः केंद्र पर पाया जाता है, उसको BCC टाइप का यूनिट सेल कहा जाता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बॉडी सेंट्रल क्यूबिक है, तो इसके लिए जो कुल परमाणुओं की संख्या का योगदान रहेगा इसके अंतर्गत, वो यहाँ पे Z बराबर हम क्या रख देंगे 2। Z क्या है कि घनी तंत्रों के प्रति इकाई सेल में कणों की कुल संख्या है। मतलब ये इकाई सेल में कणों की कुल कितना योगदान है। अगर BCC टाइप का रहेगा तो 2 रख देंगे। अगर क्वेश्चन में हमारा जो है सिंपल क्यूबिक सिस्टम रहता तो Z की वैल्यू हम क्या रख देते 1। और अगर हमारे BCC टाइप का रहता है तो Z की वैल्यू हम क्या रख देंगे, बताइए। अभी हमने रखा है 2। और अगर FCC टाइप का क्रिस्टल रहेगा तो Z की वैल्यू हम क्या रख देंगे 4। तो इसको वैल्यू को आप क्या करना है, याद कर लेना है। इस वैल्यू को अगर आप समझना चाहते हैं ये कैसा आया है तो आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूं, आप वीडियो देख लीजिए। एक बार देख लेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि बॉडी सेंट्रल क्यूबिक है तो Z का मान हमारा आ गया, रो का मान दिया है तो, और हमको R का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को लगाने के लिए हमको फार्मूला पहले लिख लीजिए, किस फार्मूले से वो लगेगा और उस फार्मूले में किस किस की जरूरत है, और फिर गिवन हम ढूंढते हैं। तो R BCC टाइप के लिए R का मान जो होता है वो क्या होता है, हम लिखते हैं R बराबर होता है √3a/4। यानी इस फार्मूले को R का मान निकालने के लिए हमको A की वैल्यू चाहिए। ध्यान रखिएगा किसकी वैल्यू चाहिए, A की वैल्यू चाहिए। और A की वैल्यू क्या होती है, तो A की वैल्यू होती है mZ/ρ इंटू एवोगाड्रो संख्या का 1/3। ये हमारा A की वैल्यू, यानी पहले हम A की वैल्यू निकालेंगे, A की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे तो हमारा R आ जाएगा। यानी R निकालने के लिए पहले हमको A निकालना पड़ेगा, और A कैसे निकलेगा, A जो है mZ/ρ हमको खोजना पड़ेगा
कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। किसी भी क्वेश्चन को लगाने के लिए जो पूछ रहा है उसका हम फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला लिखने के बाद जो है जो भी चीज की जरूरत रहती है हम ढूंढते हैं क्वेश्चन में ध्यान से। तो चलिए देखते हैं हमको क्या क्या जरूरत है। हमको जरूरत है m का, z का। तो m का मान देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो गिवन हम लिखते हैं m बराबर 93 AMU। z चाहिए तो z हमने बताया BCC टाइप का क्रिस्टल है, तो z बराबर हमारा यहाँ क्वेश्चन में क्या रहेगा 2। अगर मान लीजिए यही FCC टाइप का नियोबियम बनाता तो बताइए z बराबर हम क्या रख देते हैं यहाँ पे 4, लेकिन यहाँ BCC है 2 रख दिया। अच्छा और क्या चाहिए हमको, रो घनत्व चाहिए, तो रो बराबर हमारा देखिए यहाँ पे दिया है 8.55 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और देखिए हमको क्या चाहिए, Na एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है, इसमें नहीं दिया है, हमको याद रहना चाहिए। तो क्या होता है 6.022 गुणे 10⁻23। तो देखिए हमको 4 चीजों की जरूरत है, हमको 4 चीजें मिल गई। तो यहां से हम सबसे पहले अब क्या निकालेंगे, a निकालेंगे, फिर r निकालेंगे। तो a बराबर हमारा क्या होगा, यहाँ पे r बराबर क्या होगा, तो r कैसे निकलेगा, पहले a निकालेंगे। तो यहां से a बराबर पहले हम निकालेंगे, तो a बराबर mz अपान रो इंटू Na का होल 1/3। अब इस फार्मूले में मान रखते हैं, यम का मान हम रखते हैं 93 गुणे जेड का मान रखते हैं 2 अपान रो का मान रखते हैं 8.55 और Na का मान रखते हैं 6.022 गुणे 10⁻23 और ये सबका 1/3। तो a को अगर हम सॉल्व करें, यहाँ पे a को अगर हम सॉल्व करें, मैंने सॉल्व करके रखा है, तो इसका आंसर आएगा 3.3 गुणे 10⁻�8 सेंटीमीटर, यानी इसको अगर हम नैनोमीटर में बदले तो हो जाएगा 33 नैनोमीटर। अब देखिए हमारा जो वैल्यू है a का वैल्यू आ गया है, हमको r की वैल्यू पूछ रहा है एटॉमिक रेडियस ऑफ नियोबियम। तो r कैसे निकलेगा, तो r बराबर होता है √3a/4। तो a का वैल्यू हम रख देंगे उस फार्मूले में, तो हमारा r आ जाएगा। तो अतः r बराबर हमारा हो जाएगा √3a/4। तो √3a का मान हमारा आया 33/4। मैंने सॉल्व करके रखा है, इसका उत्तर हो जाएगा 14.29 नैनोमीटर। यही हमारा आंसर है। देखिए कितना आसानी से लग गया। क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसके हिसाब से सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद फार्मूला लिखेंगे। हमको आर का फार्मूला था, तो आर बीसीसी टाइप के क्रिस्टल के लिए आर जो है हमारा √3a/4 होता है, √3a/4 होता है। चूंकि हमको आर निकालने के लिए ए की वैल्यू चाहिए, तो ए का फार्मूला क्या होता है, तो ए के लिए जो एक फार्मूला होता है mz/, ए का मान यहाँ डायरेक्ट दिया नहीं हुआ। ए क्या है, किनारों की लंबाई। ए क्या है, ये किनारों की लंबाई, यूनिट सेल में किनारों की लंबाई, यानी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है वो ए है। तो ए कैसे निकलता है, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है। अगर ए डायरेक्ट दिया रहता है तो डायरेक्ट इस फार्मूले से हम लगा देते हैं। तो ए का फार्मूला जो होता है निकालने का, अगर नहीं दिया रहता है तो ये होता है mz/ρ Na एवोगाड्रो संख्या अपान 1/3, यानी इस पूरे का घनमूल। तो पहले हम ए की वैल्यू यहाँ पे गिवन पूरा लिखेंगे, फिर ए की वैल्यू में पुट करेंगे, ये पूरा गिवन पुट करेंगे, हमारा ए आएगा। फिर आर की वैल्यू जब लिखेंगे तो √3/4 ए की वैल्यू जो आया है वो पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन मैंने बता दिया है, हम आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन में कहीं दिक्कत हो या ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।